हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजब का ज्ञान विद नमन सर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लसफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज तक और अभी तक आपको एलसीएम के सवाल को देखकर डर लगता था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद एलसीएम के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखते हैं, एलसीएम को पढ़ने से पहले हमें जानना ये जरूरी है कि एलसीएम हमारा होता क्या है, एलसीएम कहते किसे हैं। ठीक है, हमने सवाल तो हल कर लिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम कहते किसे हैं। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो किसी दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। एक बार फिर से दोहराते हैं, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो अब आइए देखते हैं, जैसे हमें निकालना है 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हमको इस संख्या का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए काटने की प्रक्रिया कैसे करनी है हमें, ये देखिए। पहले सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 पे जाएंगे, 5 से काटेंगे। ठीक, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 देखिए 2 से कट रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 से जब 8 कटेगा तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से अगर 12 को काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4 है, 4 2 से कट जाएगा तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 बार में 4 कटेगा 2 से। फिर 5 नहीं कटेगा तो 5 को जैसे है वैसे ही लिख देना है। अगर 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक, तो 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बार, 2 1 कम 2 होता है। ठीक, अब 5 नहीं कटेगा तो 5 जैसे है वैसे ही लिख देंगे, 3 भी नहीं कटेगा तो 3 जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 2 से देखिए यहाँ पर काटने लायक कुछ नहीं है, तो हमने क्या कहा, 2 से काटने के बाद हम क्या करेंगे, 3 पर जाएंगे। 3 से कुछ कट रहा है, देखिए 3 कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, 1 वैसे ही रहेगा, जो नहीं कटेगा उसको हम उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 3 से 3 को काटेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से भी अब कुछ नहीं कट रहा है। ठीक, 3 से भी कुछ नहीं कट रहा है, तो आगे किस पर बढ़ेंगे, 5 पर। तो देखिए 5 यहाँ पर लिख देंगे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, और 5 1 कम 5, और 1 ये पहले से ही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक नीचे तीनों में 1 1 1 ना आ जाए, यानी कि यहाँ पर जितनी, जैसे यहाँ पर हमने 3 संख्या लिया है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही नीचे यहाँ पर 1 3 बार आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 संख्या रहती, कोई और संख्या रहती जैसे 15 16 कुछ भी, तो यहाँ पर 4 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 संख्या ली है तो 3 बार हमारा 1 आ रहा है, यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, विभाजित हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसके एलसीएम को हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इस प्रकार लिखेंगे इसको, एलसीएम। ठीक है, ठीक, ये जो संख्याएं आई हैं हम इनको इस तरह से गुणा के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। यानी कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एलसीएम हो गया। यानी कि अगर हम 8 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15 12 और 9। क्या ले लिया हमने, 15 12 और 9।
15, 12 और 9 का हमको क्या करना है, लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस संख्या से काटेंगे, 2 से, छोटी संख्या से पहले हम काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, ठीक। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से कट रहा है, 15 नहीं कटेगा, 2 से अगर 6 को काटेंगे तो 3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 9 से नहीं, 9 2 से नहीं कट रहा है, तो उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 से कुछ भी नहीं कट रहा है अब, ठीक। जब 2 से नहीं कटता तो हमने क्या बताया, हम जाएंगे किस पर, 3 वाले पर, तो 3 यहां लिखेंगे और 3 से इसको काटेंगे। देखिए 3 से 15 भी कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी। जब 3 से 3 को काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 3 1 कम 3, और 3 को जब 9 को जब 3 से काटेंगे तो कितने बार में, 3 त्रिक 9 यानी कि 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 3 है। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे कि पहले यहां पर 5 है तो पहले हम 5 से ही काट दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, पहले जो नियम है 3, पहले आप 3 से काटे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप यहां पहले 5 से काटने के बाद 3 से काटते हैं तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप पहले छोटी संख्या, जैसे देखिए 2 काटा हमने 2 से, फिर 3 से काटा, अब देखिए 3 यहां चल रहा है, अब 3 से काटने के बाद ही हम 5 से 5 को काटेंगे, नहीं तो अगर हम यहाँ पर पहले 5 से और उसके बाद 3 को काटते हैं तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से काटेंगे पहले, ठीक। 5 नहीं कटेगा तो 5 जैसे है उसी प्रकार लिख लेंगे, 1 आ गया है ये पहले से ही, 3 1 कम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब 3 से भी नहीं कुछ कट रहा है तो हम किस पर जाएंगे, 5 पर जाएंगे। ठीक है, देखिए 5 पर जाइए, ठीक। तो 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, और ये 1 है, ये 5 1 कम 5, और ये पहले से ही आया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी हमने 3 संख्या ली थी, यहां पर भी 3 संख्या में 1 1 1 तीनों में आ गया है, यानी कि ये पूरा पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, विभाजित हो चुका है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 3 3 5। अब देखिए इसका भी हम जो गुणा करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36, 36 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि जो यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि 15 12 और 9 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो जैसे 18 20 और 30 और 21 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस संख्या का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ पर पहले बताया है, पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे, तो 2 से जब 18 यहाँ पर 18 को काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, और 2 से 10 को काटेंगे तो 20 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 30 को काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और 2 से 21 नहीं कटेगा, तो जैसे है 21 उसी प्रकार उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है, देखिए 10, तो 9 नहीं कटेगा, 10 कट रहा है, 2 पंजे 10। ठीक है, 15 नहीं कटेगा तो 15 जैसे है उसी प्रकार इसको लिख लेंगे, 21 भी नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर अब 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 2 से यहाँ पर अब कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, 3 पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3। देखिए तो 3 से जब 9 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा 3 से, और 15 को काटेंगे तो 3 पंचे 15 होता है, 5 बार में कट जाएगा, और 3 से जब 21 को काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहां भी 3 है तो 3 से ही काटेंगे, 3 1 कम 3, अब 5 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 7 भी नहीं कटेगा 3 से। अब देखिए हम क्या करेंगे, फिर अब 3 से हो गया, अब यहाँ पर 3 से कुछ नहीं कट रहा है, तो हमें किस पर जाना पड़ेगा, 5 पर। अब हम जाएंगे 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5
ये तो कट गया पहले से ही, एक आएगा यहाँ, एक पहले से ही है, 5 एकम 5, और ये भी कट जाएगा 5 एकम 5, और 7 5 से नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 5 से भी नहीं कटा, अब यहाँ पर हम किस पर जाएंगे, 7 पर, तो देखिए 7 से काटेंगे तो ये कट चुका है पहले ही, 7 एकम 7। अब देखिए जैसे हमने बताया था 3 अंक वाले में कि 3 ठो यहाँ पर एक आता है, ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 ठो एक आया हुआ है, यानी कि ये संख्या जो हमारी ऊपर दी हुई है ये पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, विभाजित हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको गुणा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो गुणा होगा यानी कि इसका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 18 20 और 30 21 का, ठीक। आइए अब इसका गुणा करके देखते हैं, तो 2 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 36 पंचे 180 180 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1260, कितना आ गया 1260, यानी कि जब हम निकालेंगे 18 20 30 और 21 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा 1260, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप एलसीएम के सभी सवालों को कर सकते हैं। एलसीएम के सवाल से अब डरने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आसानी से एलसीएम समझ में आया होगा।